ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत अचलगंज में सभासदों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 15 में से 12 सभासदों ने जिलाधिकारी उन्नाव को शपथ पत्र सौंपकर कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। सभासदों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। उन्नाव नगर पंचायत अचलगंज में प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय मामलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर पंचायत के 15 में से 12 सभासदों ने जिलाधिकारी उन्नाव को शपथ पत्र सौंपकर नगर पंचायत में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत के गठन के बाद से अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष का बजट विधिवत अनुमोदित नहीं किया गया। इसके बावजूद लगातार टेंडर जारी किए गए और भुगतान किए जाते रहे। सभासदों का कहना है कि इन प्रक्रियाओं में उन्हें आवश्यक जानकारी नहीं दी गई और निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा गया। शपथ पत्र में सभासदों ने आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन की ओर से जांच के निर्देश दिए जाने के बाद भी मामले को प्रभावी तरीके से नहीं देखा गया। उनका कहना है कि जिन अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं उन्हीं से संबंधित मामलों में आख्या लेकर जांच को निस्तारित करने का प्रयास किया गया। सभासदों ने मूल अभिलेखों की गहन जांच कराने की मांग उठाई। सभासदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि योजना के पात्र लाभार्थियों की सत्यापित सूची अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष स्तर पर लंबित रखी गई है, जिसके चलते कई पात्र गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित हैं। 12 सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और अभिलेख आधारित जांच कराई जाए। साथ ही दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित पात्र लाभार्थियों को जल्द लाभ दिलाया जाए। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर प्रभावी कार्यवाही शुरू नहीं की गई तो सभी हस्ताक्षरित सभासद सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का कदम उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। प्रिंस ठाकुर की खास रिपोर्ट। इसमें मौजूद हैं हम जिला अधिकारी ऑफिस के बाहर, जहां पर एक मामला सामने आया है अचलगंज नगर पंचायत। आखिर अचलगंज नगर पंचायत में क्या धांधली चल रही है, क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, आज ये हम सी न्यूज़ भारत पर आप लोगों को सामने दिखाएंगे। जहाँ तक जानकारी मिली है, लगभग अचलगंज पंचायत में लगभग 15 सभासद है, जहाँ पर 12 सभासद जनता के मुद्दों को लेके जिलाधिकारी ऑफिस आए हैं, विजिट किए हैं, अपनी समस्या बताए हैं। अब आप काउंटिंग करिए कितने लोग सभासद होंगे। सोचिए 15 सभासद है, वार्ड टोटल लग रहे हैं 15 और 15 में लगभग 12 आए हुए हैं। काउंटिंग कर रहा हूँ, कितने लोग हैं लगभग भैया? 15 में 12 सभासद सभी ने। तो सभी लोग सभासद हैं क्या? सभी लोग। तो मैं काउंटिंग कर लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक हमारे सामने है 12। सोचिए 15 सभासद है, जिसमें कि 12 लोग आए हुए हैं अपनी समस्या को लेके, अपनी जनता को समस्या को लेके। आखिर किसकी तानाशाही चल रही है? सरकार की हम बात करें तो उन्नाव में 3 इंजन काम कर रहे हैं। सांसद भी उनका है, विधायक भी उनका है और अध्यक्ष भी उनका है, और ये वार्ड के सब सभासद हैं। ये सभासद ऐसे होते हैं जो ग्राउंड जीरो में स्टार्टिंग करते हैं सरकार बनाने में, सहयोग करने में। फिलहाल इन लोगों की हम समस्या सुनेंगे, आखिर क्यों पीड़ित है। काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है अचलगंज पंचायत। क्या नाम है आपका? महोदय, हमारा नाम अनुभव गुप्ता है जी। मैं नगर पंचायत अचलगंज का निर्वाचित सभासद हूँ। मैं लगभग 75 पेपर यहाँ जिला प्रशासन में दे चुका हूँ और कम से कम 100 दे चुका हूँ शासन पे। शासन से जो पत्र आते हैं एडीएम साहब ईओ से आख्या लगा के मामले को दबा देते हैं। किस लिए आप लोग चक्कर काट रहे हैं? समस्या क्या है? चक्कर ये काट रहे हैं कि हम लोग सभासद क्यों बने हैं। हम लोग खुद परेशान हैं इस बात के, हम लोग सभासद बने क्यों। तो ये आप बताइए ना, ऑन कैमरा बताइए क्यों बने सभासद? सभासद बने हैं इसलिए कि नियम ये होता है कि प्रतिमाह एक बोर्ड बैठक होती है जिसमें विकास कार्यों की चर्चा होती है। विकास कार्यों जब बोर्ड सदन में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होता है तब विकास कार्य होता है। विकास आपके वार्ड में हुआ या नहीं? हमारे वार्ड में विकास कार्य जो हो रहा है उसको भी रोका गया अभी तक। हाँ। कितना आपने विकास किया? सभासद है, आपके पास जनता का सपोर्ट है, आप सभासद बन के आए। लगभग कितनी लागत से आपने विकास किया अपने वार्ड में? हमारे वार्ड में सिर्फ 3 रोडें शुरुआत में बनाई गई थी, उसके बाद अब तो कम से कम 65-70 लाख का काम है जिसको 2 साल से लगातार रोका गया है, होने नहीं दिया जा रहा है।
सिर्फ मात्र सभासद बनने के बाद 3 रोडें आपने बनाई। 3 रोडें बन पाई, उसके आगे के बनने नहीं दी जा रही। इसके बाद लाइट, बिजली, पानी, खरंजा, अदरवाइज 3 रोडें, उसके अलावा बस लाइट तो लगती है। तो लाइट दोबारा उम्मीद है जनता के सामने चुनाव लड़ोगे आप? मुश्किल है, जनता पागल है कि हम लोगों को आपको वोट तो देगी। घर से भगा देगी। बिल्कुल भगा देगी। क्या नाम है आपका? अनीता निगम, कहाँ से हैं आप? अचलगंज हड़ा। सभासद हैं? जी, किस वार्ड से? 12। आखिर क्या मांगे लेके आई हैं आप जिलाधिकारी के यहाँ? सर कोई काम नहीं होता है। ईओ मैडम बस साइन करवाना, बाकी हम लोगों को कोई रजिस्टर न दिखाना, न कोई बजट। ईओ साहब, जी। क्या नाम है ईओ साहब का? शालिनी त्रिपाठी, वो अध्यक्ष जी कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी। वो क्या कह रही हैं? अध्यक्ष जी क्या कह रही वो हैं? कुछ बोलती ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मयंक यादव सभासद है जी। क्या एज है? एक होगी 25। 25 साल में सभासद तो बन गए, विकास कितना किया? विकास जो उम्मीद थी, जो जनता को उम्मीद थी, जो हम लोगों को उम्मीद थी, वो पूरे नहीं हो पाए। कौन से वार्ड के हैं सभासद? वार्ड नंबर 7 है, बल्कि मेरा यानी कि रूरल एरिया यानी बड़ा क्षेत्र है, 3 गांव लगते हैं, जो 15 किलोमीटर क्षेत्र में बसा है। विकास कितना किया जनता के लिए आपने? विकास उम्मीद से कम हुआ है, न जनता की उम्मीद। जब से सभासद बने कितना काम किया आपने? 2-3 रोडें बनी हैं। तो दोबारा कैसे आएंगे आप जनता के बीच में कि मुझे भैया सभासद बना दीजिए? 25 वर्ष में तो आप बन गए। क्या भाजपा सिंबल में जीते थे क्या चुनाव? नहीं, निर्दलीय जीते हैं। मसला ये है कि नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं, तानाशाही उनके रवैये से, चाहे उनकी बोर्ड बैठक हो, चाहे बजट बैठक हो, कोई भी बैठक हो, हम जैसे 15 में से हमारे 12 सभासद हैं, ये इसको संपूर्ण बहुमत माना जाएगा। 15 में 12 लोग आए हैं, सोचिए 3 सभासद सिर्फ अध्यक्ष जी की तरफ है। जी। तो ये भंग क्यों नहीं हो रही फिर नगर पालिका? ये मसला ये है तानाशाही रवैये और संरक्षण। किसका संरक्षण है? अब किसी का तो है नहीं, ऑन कैमरा बताइए ना। अगर आप जनता के मुद्दे उठाने आए तो ऑन कैमरा बताइए किसका संरक्षण है? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वगैरह कई लोग ऐसे हैं जो इनको पूर्ण बहुमत से मजबूती दिए हैं, कहीं पर सुनवाई होने नहीं दे रहे हैं। आपके क्षेत्र के विधायक जी कौन है? आशुतोष शुक्ला है। उनका क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं बचा। शुरुआत में गए थे हम लोगों ने, उन्होंने कहा धरना दे दो, धरना दे दे। फिर अध्यक्ष में इनमें आपस में क्या बातचीत हो गई, उसके बाद हमारा कोई मतलब ही नहीं ना हम लोगों से देखिए, मिलते हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा में अगर जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती तो क्षेत्र के जो छोटे नायक होते, जैसे कि आप लोग सभासद हैं, जनता है, वो अपने नायक विधायक के पास जाती है। तो विधायक जी के पास आप 12 सभासद नहीं गए क्या? हम लोग 6 लोग सभासद पहले शुरुआत में गए थे और उनको अपना सारी चीजें दी भी थी। जो किसको दिया था? आशुतोष शुक्ला विधायक जी को। हाँ। उनको दिया था हम लोगों ने। हाँ। उस पे जांच करवाने के लिए। हाँ। वो जांच ना करवा के उनका पता नहीं किस तरीके से सांठ-गांठ हो गई और उसके बाद सारा मामला बेकार हो गया। सोचिए, योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिनको जाना जाता है बुलडोजर बाबा के नाम से, सांठ-गांठ। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आशुतोष शुक्ला के लिए कि ये 12 सभासद यहाँ पर आए जिलाधिकारी के यहाँ, क्या ये दोबारा एमएलए उस क्षेत्र से बन सकते हैं? क्या लगता है 12 सभासद ने मिलकर भी योगदान किया होगा विधायक में? क्या लगता है कि आप दोबारा सपोर्ट ऐसे व्यक्तियों पर करेंगे? बिल्कुल ऐसा तो नहीं करना चाहिए फिलहाल। नहीं, आप लोग ऐसा सपोर्ट करेंगे? फिर बिल्कुल हम तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी का क्या रोल है? अध्यक्ष जी तो भाजपा से हैं, उनकी सांठ-गांठ है, इसी तरीके से सारा मतलब मामला। भाजपा में सांठ-गांठ चलती है। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रिंसू चौरसिया, मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ अवंती बाई नगर से, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 13। देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर सभासद है, जिसको जनता ने चुन के बनाया। हर व्यक्ति को 3000, 4000, 1500, 2000, 1000 वोट मिला होगा। सोचिए, 12 सदस्य हैं तो 12000 वोट हो गया। 12000 वोट का नुकसान कौन झेलेगा, ये आने वाले विधानसभा इलेक्शन में पता चलेगा। क्या लगता है कि आप लोग की सुनवाई होगी? हमें तो नहीं लगता सुनवाई होगी, क्योंकि हम लोग आज 2 वर्ष से पत्र ही दे रहे हैं और यहाँ पर ये होता है जिला प्रशासन में, आप आइए पत्र दीजिए, हम कमेटी गठित किए देते हैं और हमारे यहाँ ईओ साहिबा कहती ही हैं कि हर कुर्सी का रेट फिक्स है। आप कमेटी बनेगी, हम उनको भी खुद दे देंगे। हर कार्रवाई का रेट, हर कार्रवाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बताइए। उनका कहना है कि हर चीज़ का रेट फिक्स है, आप शिकायत करिए, मैं यहाँ हर कुर्सी पे पैसा देती हूँ। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। ये बताइए, हमारे नगर में कोई भी चीज़ परचेज की जाती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे चूना हो, तो क्या ईओ सिर्फ अकेले मालिक होती है सदन की? सदन का मतलब होता है अध्यक्ष, सभासद प्लस ईओ। तो लगता है कि 12 सभासदों को, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज को उठाया, आप 12 सभासद है, हर व्यक्ति 1000 वोट तो पाया ही होगा। 12000 वोट है आप लोगों को। आपको लगता पार्टी से ही सभासद है, भारतीय जनता पार्टी से? जी, चौथा इंजन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा
जितना भी हमारे बोर्ड में आज तक हम लोगों ने जो चीज़ पास भी नहीं की वो हमारे यहाँ आ रही है, तो जांच का विषय है ही। कितना विकास किया अभी तक आपने? विकास क्या हुआ, 2 से 3 सड़कें बनी हुई हैं। कितने दिन हो गए आपको सभासद बने? 3.5 साल का समय हो गया है। 3.5 वर्ष में आपने सिर्फ 3 रोडें बनाई, दोबारा कैसे जनता के बीच में आएंगे? जिस तरह की स्थिति लग रही है इस तरह हमको नहीं लगता दोबारा वापसी संभव है। दोबारा आप किसी के घर के बाहर जाएंगे तो शायद भगा दिया जाएगा आपको। आप ये समझिए, जो आवास की सूची थी उनको 1 वर्ष तक लंबित रखा गया। अरे गरीब आदमियों ने इनका क्या बिगाड़ा था, चाहे वो शासी अधिकारी हों, चाहे हमारी अध्यक्ष महोदय हों। अरे हो सकता है उनकी सभासदों से कुछ उनको परेशानी रही हो, लेकिन गरीब जनता ने उनका क्या बिगाड़ा था? उनकी सूची रोक के उनको क्या मिल गया है? अरे प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए चलाई गई थी। क्या क्या आपके भगवान नगर विधानसभा में आप अचलगंज पंचायत उसमें लगता है, चेयरमैन में लगता है जी। क्या लगता है कि आपके अचलगंज में विकास हुआ है या नहीं हुआ? अध्यक्ष के महोदय द्वारा क्या क्या कहते हैं, दोबारा क्या अध्यक्ष ये बन पाएंगे? अब मैं इसके लिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो अध्यक्ष बन पाएंगे। क्यों नहीं टिप्पणी कर पाएंगे? आप जान, आपका मामला ये है जी, विकास कार्य तो वैसे विवादित पड़ा है, क्योंकि अब कुछ बातें ऐसी जो मैं पे कहना नहीं चाहूंगा। नहीं कहिए, अगर आप भी नहीं कहेंगे तो अपनी जनता की आवाज कैसे उठाएंगे? आपको कहना पड़ेगा, बताइए। बाकी जिस हिसाब से कार्य हो रहा है अगली बार असंभव है। असंभव है, चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। मैं नगर पंचायत अचलगंज वार्ड नंबर 1 की सभासद हूँ। वार्ड नंबर 1, कितने वोटों से कितना वोट मिला आपको? हमको 276 वोट, 200 वोटों से जीते थे। टोटल कितना वोट मिला? 276। टोटल वोट कितना मिला? टोटल वोट 276। टोटल 276 मिला। 276 में आप जीत गए। हाँ, 500 को छोट पड़ी थी। अच्छा ठीक है, 276। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि बजट बैठक भी नहीं हो रही है, बोर्ड मीटिंग भी नहीं हो रही है। 1 साल से लगातार ऐसे चल रहा है और हमारे लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। कार्यवाही रजिस्टर हम लोगों को नहीं दिखाया। किसकी कमी है ये? ये ईओ की कमी है और अध्यक्ष महोदय जी की कमी है। और जो वहाँ के नायक हैं उन लोगों की भी कमी है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड में जैसे अभी नाला बना था, नाले के बाहर पानी बह रहा है, पब्लिक इतना परेशान है। तो नाला बना था कि पानी जो है नाले में जाएगा, लेकिन पानी जो है नाले के बाहर बह रहा है। कितना विकास किया अभी तक आपने? विकास 2 से 3 रोड बनी है, वो भी आधी अधूरी हैं। देना चाहती हूँ मैं मीडिया के माध्यम से कि ऐसे सरकार या अध्यक्ष या ईओ के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम इसमें मैसेज यही देना चाहते हैं, इस तरीके से अगर जो विकास कार्य होगा तो हम लोग सभासद आगे कैसे बन पाएंगे, कैसे इन लोगों से पब्लिक उम्मीद लगाएगी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल अधिशासी अधिकारी का है। उनकी ये तानाशाही की रवैये से यहाँ पे ये सरकार तो आप ही लोग की है, भाजपा की सरकार है, तो हम तो निर्दलीय हैं, हम भाजपा से नहीं हैं, निर्दलीय हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? आयशा बसु, किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर कितने वोट मिले थे आपको? 344। क्या समस्या है जो आपको आज जिला अधिकारी के दफ्तर काटने पड़े? अरे वहाँ पे जाते हैं आवास। देखिए, हर लगभग सभासद 12 सभासद जो आए हैं मौजूदा, किसी को नाली, किसी को रोड, किसी को लाइट, किसी की आवास, किसी की शौचालय, ये समस्या बराबर हो रही है। और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णानंद तिवारी है, वार्ड नंबर 6 धन्यपुर के सभासद हैं। कितने वोट मिले थे? 956 वोट। 956। क्या समस्या जो यहाँ चक्कर काट रहे हो? यहाँ पर बजट में आय व्यय का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। कितनी आय हुई है नगर पंचायत में, कितना व्यय कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। किसकी कमी है? इसमें अध्यक्ष कुछ संख्या दूसरी बताते हैं, युवा संख्या को दूसरी बताते हैं, कोई कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। आपको जनता ने चुन के भेजा है, एक कुर्सी मिली, एक लेटर पैड आप लोगों का होता है, विधायक जी के पास क्यों नहीं जाते हो? विधायक जी के भी पास गए, विधायक जी ने कहा काम होगा। अब इस वर्ष तो विधायक जी ने कोई इसमें हस्तक्षेप कर नहीं रहे हैं। होल्डिंग में तो लगा 4 साल बेमिसाल, उस विषय में क्या कहेंगे आप? 4 साल बेमिसाल अचलगंज में हुआ है। अब इसमें ईओ चेयरमैन ने जो मैंने कहा, आपसे प्रश्न मेरा है, होल्डिंग में लिखा हुआ 4 साल बेमिसाल, अचलगंज क्षेत्र में 4 साल बेमिसाल हुआ या नहीं हुआ? ये तो शासन की तरफ से। आप तो बात घुमा रहे हैं, आप तो नेता है, फिर भी आप बात घुमा रहे हैं ऑन कैमरा। कैसे आपकी सुनवाई होगी? चलिए हम और लोगों से भी पूछेंगे। क्या लगता है, होल्डिंग में लिखा हुआ है बदरका चौराहे से लगा के भगवान नगर बिहार थाने तक 4 साल बेमिसाल, आपके साथी ही बोलने में हिचका रहे हैं कैमरे के सामने। आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि आप लीड कर रहे हैं जी। आशुतोष शुक्ला जी विधायक है, 4 साल बेमिसाल की होल्डिंग लगाए हुए हैं। क्या लगता है, अचलगंज में हुआ 4 साल बेमिसाल? नगर पंचायत अचलगंज में कोई बेमिसाल नहीं है। तो आपके साथी क्यों नहीं बोल रही है? कुछ क्या डर है?
भारतीय जनता पार्टी से वो भी दबता है, बड़े लोगों से हर कोई दबता है। हम कम आप दबते क्यों नहीं हैं। दब रहे हो? हम भी कम, हम दब रहे हैं ऐसा नहीं, कम, लेकिन कम दब रहे हैं, कम दब रहे हैं। थोड़ा कफन बांध लिया हमने, इसलिए कम दब रहे हैं। बेमिसाल क्या करेंगे, जिस क्षेत्र की कॉलोनी की सूची नहीं जा रही, जनता इनके पास जा रही, क्या जनता ने वोट नहीं दिया इनको? 1 साल सूची लंबित है, लोग छप्पर के नीचे पानी टपक रहे हैं और बच्चे रोते रहते हैं रात में जब पानी टपकता है। ये एंड टाइम पे खाली उन्होंने कहा था जिस दिन नामांकन कराने आए थे यहाँ पर जिलाधिकारी क्या, कि अगर मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार होगा तो मैं गांव का मांस खाऊंगा। ये वीडियो वायरल हुआ था। तो आपके क्षेत्र में आप ईओ साहब के ऊपर बराबर एलिगेशन लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जहाँ पर विधायक जी ने बोला था कि मैं गाँव का मांस खाऊंगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? फिर इस विषय में ये कहेंगे, उन्होंने जो कहा था उसको ध्यान करने की उनको खुद को ज़रूरत है। यदि आप नहीं खा रहे हैं तो कोई अगर खा रहा है तो आप उसको भी रोकिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका क्षेत्र है। अगर कोई अधिकारी अपनी तानाशाही से एक परचून की दुकान से नगर पंचायत चला रहा है, तो जब बजट नहीं पास है, अनुमोदन नहीं है, तो ये किस नियम से भुगतान टेंडर हो रहे हैं, हमको इसका जवाब दीजिए। बजट अनुमोदन प्रतिवर्ष होना चाहिए वित्तीय वर्ष का, 4 वर्ष से नहीं हुआ तो भुगतान कौन करवा रहा है, कौन कमीशन खा रहा है, कौन दलाली खा रहा है? भुगतान होते जा रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं दलाली हो रही, मक्कारी हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या सबूत है आपके पास? इतने प्रमाण हैं कि लोकायुक्त में भी 12 बिंदु की जांच चल रही है। मौके पे 80 कर्मचारी नहीं है, 105 कर्मचारी को वेतन जा रहा है। कितना? 105 कर्मचारी, 20 से 25 कर्मचारी का वेतन फर्जी उठाया जा रहा है, बंदर बांट हो रहा है। आरटीआर नहीं डाला आपने? सब कुछ डाला। पहले तो आरटीआर जवाब मिलता भी था, अब तो वो भी अधिशासित जो शालिनी त्रिपाठी आई हैं, वो इसके पूर्व रनिया में भी 44 लाख का घोटाला करके आई हैं और जांच में दोषी पाई गई हैं। उनको यहाँ पर बुलवाया किसने, ये सोचने क्या एज है जो आप सभासद बन गए? हमारी एज है 24 साल। खुद मतलब कोई 24 साल, कोई 26 साल के सभासद बन गए हैं, युवा हैं, जोश है। भारतीय जनता पार्टी, योगी बाबा जी कहते हैं अपना बूथ मजबूत करिए। ये बूथ के वो स्तंभ हैं जहां पर बड़े बड़े अधिकारी और बड़े नेता इन पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या लगता है योगी बाबा जी का कभी फिर से चुनाव 2027 नज़दीक आ रहा है, बाकायदा मीटिंगें होंगी, रैलियां निकलेंगी, तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? यदि हमारे मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा बीजेपी को हरवाने में, और सारे सभासद भी इसको हरवाने में लगा देंगे ताकत। क्यों हरवा दोगे? बिल्कुल हरवा दोगे? बीजेपी को हरवा दोगे? बिल्कुल हरवाया जाएगा। क्यों भैया? जी भैया, बीजेपी को हरवा दोगे? जब वार्ड में बीजेपी के हमारे विधायक जी हैं, बीजेपी के हमारे अध्यक्ष जी हैं, बीजेपी के हमारे सांसद जी हैं, हमारा व्यक्ति मरा दलित समाज का, वहाँ पे विधायक जी गए 4 कदम चल के, एक बॉडी नहीं देखी, वहाँ तालाब में बॉडी निकाली गई, तालाब में देखने नहीं गई। ये 2 साल पूर्व हो चुके हैं। बीजेपी के विधायक जी ने वहाँ जब देखने तक नहीं गए, तो हम बताइए बीजेपी से क्या उम्मीद करें कि हम बीजेपी को आगे चल के सहयोग करें, या हमारा सहयोग बीजेपी? इस बार सच बोलना कैमरे के सामने, क्या बीजेपी को सपोर्ट किया था? मैंने बीजेपी से टिकट मांगी थी, मुझको टिकट नहीं मिली। निर्दलीय चुनाव जीतने के बावजूद भी सांसद यानी लोकसभा चुनाव में मैंने पूरा बूथ संभाले। विधानसभा में इतनी नफरत कैसे हो गई? विधानसभा में मैंने पूरा बूथ संभाले। इतनी नफरत कैसे हो गई? नफरत इतनी हुई कि हमारी जात बिरादर, हमारा परिवार मारा गया और हमारा परिवार डूब गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार सोनकर, मैं वार्ड नंबर 4 का सभासद हूँ, नगर पंचायत अचलगंज, उन्नाव का। फिलहाल आप देख रहे थे ये 12 सभासद है, 12 सभासदों का दर्द आप लोग के सामने है। लोग पीड़ित है, ना इनकी सुनवाई अधिकारी कर रहे हैं, ना यहाँ का एमएलए कर रहा है, ना यहाँ के सिस्टम कर रहा है। अब ये 12 सभासद आखिर जाए तो जाए कहाँ पर? लोग बाग, उन्नाव की जनता यहाँ इंतजार करती है कि हमारा कोई सुनने वाला हो, लेकिन अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि पहले सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देते हैं, फिर उस सिस्टम को कोर्ट में रगड़ते हैं। रगड़ते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम को कमजोरी ना होने दो, पहले इलाज ढूंढ लो। आज कहीं ना कहीं अगर आप लोग पहले से टाइट होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही है भाई साहब, ये बात सही है। हम लोग को अंदर बीच बीच में मालूम चल रहा, कई एप्लीकेशन डीएम साहब को यहाँ से लगा के मंडल तक दिया है, लेकिन हमारे अधिशासी अधिकारी का कहना है कि हम प्रति जगह पर हम निर्भर हैं, आप लेटर करते रहोगे, हम अपना हस्ताक्षर करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद अपनी प्रक्रिया अवश्य दीजिएगा। ये मामला उन्नाव के भगवान नगर विधानसभा के क्षेत्र के अचलगंज पंचायत क्षेत्र का बताया जा, जहां पर 12 सभासद पीड़ित है, जिनकी सुनवाई सुनने के लिए
कोई भी सामने नहीं आया। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे प्रेस टाइम की खास रिपोर्ट। जय हिंद। अचलगंज नगर पंचायत का ये मामला उन्नाव में चर्चा का विषय बन गया है। सभासदों के आरोपों और चेतावनी के बाद अब जिला प्रशासन की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।